नमस्ते छात्रों। आज हम भारत के सबसे पुराने और चर्चित कानूनी विवाद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के पूरे इतिहास को समझेंगे। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने दशकों तक भारत की राजनीति और न्यायपालिका को प्रभावित किया। ये भारत का सबसे पुराना और जटिल भूमि विवाद है। दिलचस्प बात यह है कि इस केस में भगवान राम ने खुद रामलला विराजमान के रूप में अपना केस लड़ा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सरकारी रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सहारा लेंगे। अब जरा जमीन के नक्शे को देखिए। सरकार ने कुल 67.7 एकड़ क्षेत्र अधिग्रहित किया था, लेकिन असली विवाद पूरी जमीन पर नहीं, बल्कि केवल 2.77 एकड़ प्लॉट नंबर 583 पर था। और अगर हम गहराई में जाएं, तो मुख्य लड़ाई उस 0.313 एकड़ की थी जहां बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इसी 2.77 एकड़ जमीन के लिए आया था। इतिहास में पीछे चलें तो अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। 57 एडी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहां मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन कहानी 1528 में बदली, जब मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी ने यहां बाबरी मस्जिद बनवाई। सदियों से यह दावा किया गया कि यह मस्जिद पुराने मंदिर को तोड़कर या उसके मलबे पर बनाई गई है, जिसका जिक्र तारीख-ए-अवध जैसे प्राचीन लेखों में भी मिलता है। बच्चों, कोर्ट में सबूत बहुत जरूरी होते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में आए विदेशी यात्रियों जैसे विलियम फिंच और जोसेफ टाइफिन थैलर ने अपनी रिपोर्ट्स में रामगढ़ और राम चबूतरे पर हिंदुओं द्वारा पूजा और परिक्रमा करने का वर्णन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन यात्रा वृतांतों को बहुत महत्वपूर्ण लिखित सबूत माना। 1850s में पहली हिंसा और कानूनी लड़ाई। पहली बड़ी सांप्रदायिक हिंसा 1853-55 में हुई। इसके बाद 1857 में अंग्रेजों ने विवादित परिसर के बीच एक दीवार बना दी। अंदर का हिस्सा मस्जिद के लिए और बाहर का राम चबूतरा हिंदुओं के लिए तय कर दिया। 1885 में महंत रघुवर दास ने पहली बार कोर्ट में चबूतरे पर छत डालने की अर्जी दी, जिसे दंगों के डर से खारिज कर दिया गया। 1949 की वो ऐतिहासिक रात। 1949 में एक बड़ा मोड़ आया। 22-23 दिसंबर की रात मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मूर्तियां हटाने को कहा, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे के डर से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गेट पर ताला लगा दिया गया और नमाज बंद हो गई। केवल पुजारियों को भोग की अनुमति मिली। 1980s में राजनीति और ताला खुलना। 1980s के दशक में वीएचपी ने राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान शुरू किया। 1986 में एक दिलचस्प मोड़ आया। शाहबानो केस के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी सरकार के समय जिला कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। इसे दूरदर्शन पर लाइव दिखाया गया और 1989 में वहां शिलान्यास भी हुआ। 1990 रथ यात्रा और कर सेवा। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अयोध्या में तनाव बढ़ गया। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी कर सेवकों पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई। 6 दिसंबर 1992 विध्वंस। ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भीड़ बेकाबू हुई और शाम 4:59 पीएम तक बाबरी मस्जिद का आखिरी गुंबद भी गिरा दिया गया। उसी शाम मलबे के ऊपर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया और पूरे देश में दंगे भड़क उठे। विज्ञान का सहारा, एएसआई सर्वे। 1993 में केंद्र सरकार ने पूरी 67.7 एकड़ जमीन कब्जे में ले ली। 2003 में हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने जीपीआर तकनीक से खुदाई की। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मस्जिद के नीचे एक विशाल ढांचा था जो नॉन इस्लामिक था, क्योंकि वहां खंभों पर कमल और कलश के निशान मिले थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अंतिम भाग यानी सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले और मंदिर निर्माण को विस्तार से समझाऊं?